साल लाखों लोग ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार होते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स भी शामिल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्कैमर्स आखिर ऐसी कौन सी ट्रिक यूज करते हैं कि समझदार लोग भी उनके जाल में फंस जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का खेल है या फिर ये हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि स्कैमर्स लोगों को कैसे फंसाते हैं, कौन कौन सी ट्रिक यूज करते हैं और सबसे जरूरी बात, इनसे बचा कैसे जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग स्कैमर और हैकर को एक ही कैटेगरी का समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हैकर के पास टेक्निकल स्किल होती है, जबकि एक स्कैमर लोगों को बातों में फंसाने और मैनिपुलेट करने में माहिर होता है। हैकर बिना परमिशन के आपके सिस्टम या अकाउंट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन स्कैमर आपको ही मैनिपुलेट करता है ताकि आप खुद ही अपनी पर्सनल डिटेल उसे शेयर कर दें। जब हैकर और स्कैमर का डिफरेंस क्लियर हो गया है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये स्कैमर्स लोगों को फंसाते कैसे हैं। वैसे तो इनके पास लोगों को फंसाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर स्कैम्स इन्हीं 4 कॉमन ट्रिक्स पर बेस्ड होते हैं और आज हम इन्हीं 4 ट्रिक्स को एक एक करके समझेंगे। पहला, ट्रस्ट बिल्ड करना। हर स्कैम की शुरुआत ट्रस्ट से होती है। अगर कोई अनजान इंसान आपसे कॉल के पहले ही मिनट में पैसे मांगने लगे तो शायद आप मना कर देंगे। इसीलिए स्कैमर का पहला टारगेट पैसा नहीं बल्कि आपका भरोसा जीतना होता है। इसीलिए वो खुद को बैंक एम्प्लॉय, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कुरियर स्टाफ या किसी सरकारी ऑफिसर के रूप में पेश करता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है कि आपको उस पर जरा भी शक ना हो। और जैसे ही आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, वहीं से उसका असली गेम शुरू होता है। लेकिन सिर्फ भरोसा जीत लेना ही काफी नहीं होता। अगर विक्टिम को आराम से सोचने का टाइम मिल गया तो स्कैम फेल भी हो सकता है। इसीलिए स्कैमर अपनी अगली ट्रिक यूज करता है, अर्जेंसी क्रिएट करना। इस ट्रिक का मकसद होता है कि आपको सोचने का मौका ही ना मिले। इसीलिए स्कैमर हमेशा आप पर जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर बनाता है। वो ज्यादातर कुछ ऐसी बातें करेगा जैसे आपका अकाउंट 30 मिनट में ब्लॉक हो जाएगा, अभी केवाईसी अपडेट नहीं किए तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या फिर कॉल कट मत करिएगा वरना वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं और जब इंसान पैनिक में होता है तब वो सोचता कम और जल्दबाजी में फैसले ज्यादा लेने लगता है। बस इसी चीज का फायदा स्कैमर उठाता है। अगर किसी तरह आप इन दोनों ट्रिक से बच भी गए, तब वो अपनी तीसरी ट्रिक यूज करेगा, इमोशंस का फायदा उठाना। जब इंसान बहुत डर जाता है या किसी चीज की लालच में आ जाता है, तब वो अक्सर बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है और इसी चीज का स्कैमर फायदा उठाते हैं। इसीलिए कभी वो आपको डराएगा जैसे आपके नाम का इलीगल पार्सल पकड़ा गया है, आपके अकाउंट से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और कभी वो आपको लालच देगा जैसे आप लॉटरी जीत गए हैं, या फिर जहां आपने लास्ट टाइम शॉपिंग की थी उसमें आपका नाम बम्पर ऑफर में सेलेक्ट किया गया है, बस एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट देकर के अपना रिवॉर्ड क्लेम कर लीजिए। बस यही वो पॉइंट होता है जहां अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इनकी जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उस वक्त लोग सोचने से ज्यादा अपने इमोशंस के हिसाब से फैसले लेने लगते हैं। और अगर किसी तरह आप इन तीनों ट्रिक से बच भी गए, तब स्कैमर अपना सबसे खतरनाक दांव चलता है, जिसे फिशिंग अटैक कहते हैं। इसमें स्कैमर आपको एक फेक लिंक भेजता है जो देखने में बिल्कुल असली वेबसाइट जैसा लगता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड या ओटीपी एंटर करते हैं, वो सारी डिटेल्स सीधा स्कैमर के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट या दूसरे ऑनलाइन अकाउंट्स तक कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसका यूआरएल एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, और अगर लिंक बैंक, पेमेंट या किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड हो तो उस लिंक से लॉगिन करने के बजाय हमेशा उसकी ऑफिशियल लिंक से ही विजिट करें। ऐसे फिशिंग अटैक्स टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एसएमएस और ईमेल्स पर काफी देखने को मिलते हैं। कई लोग फ्री मूवीज, प्रीमियम एप्स या लीक्ड कंटेंट के चक्कर में बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और देखते ही देखते एक बड़े स्कैम का शिकार बन जाते हैं। याद रखिए, स्कैमर्स टेक्नोलॉजी से कम और हमारी साइकोलॉजी से ज्यादा खेलते हैं। जिस दिन आप उनकी ट्रिक समझ गए, उस दिन उनके लिए आपको स्कैम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब स्कैमर्स इतनी सारी ट्रिक यूज करते हैं तो अब इनसे बचा कैसे जाए। सच कहूं तो कोई भी इंसान स्कैम से पूरी तरह सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ज्यादातर स्कैम से आसानी से बच सकते हैं। कभी भी पैनिक में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अगर सामने वाला आप पर जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का प्रेशर बना रहा हो तो तुरंत कॉल कट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल काम इस तरह की जल्दबाजी में नहीं होता। अपना ओटीपी, पिन, सीवीवी या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। याद रखिए, बैंक कभी भी फोन पर ये डिटेल्स नहीं मांगता। किसी भी अनजान इंसान पर सिर्फ उसकी बातों की वजह से भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कितना ही कॉन्फिडेंस से बात क्यों ना करे। बिना उसे वेरीफाई किए अपनी पर्सनल डिटेल उसके साथ शेयर मत कीजिए। एक छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। और एक और काम जरूर कीजिए, आजकल ज्यादातर फोन्स में स्पैम या स्कैम कॉल को आइडेंटिफाई और ब्लॉक करने का फीचर होता है, उसे हमेशा ऑन रखिए और अगर कोई स्कैम कॉल आए भी तो उसे जरूर रिपोर्ट करिए। हो सकता है आपके एक रिपोर्ट की वजह से किसी और का नुकसान होने से बच जाए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।